हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान का दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन, दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में आगामी जो एग्जाम परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उन सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं दोस्तों जैसा कि दोस्तों जिसमें कि दोस्तों आपका साइंस पूछा नहीं जाता दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी जो शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 जो आने वाली है फ्रेंड्स, देखिए जो साइंस सेक्शन से होंगे दोस्तों उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और जो पीटी 71 में जो आने वाले फ्रेंड्स उसके लिए भी ये दोस्तों साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, और साइंस में भी दोस्तों बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है दोस्तों। तो जो कि दोस्तों हम लोग बायोलॉजी ही स्टार्ट किए हुए हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अपने चैप्टर को फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक हम लोग इसका देखिए फ्रेंड्स, ये 9 नंबर चैप्टर चल रहा है दोस्तों हम लोग का। और 9 नंबर चैप्टर सेक्शन में दोस्तों हम लोग का अभी है छठा दोस्तों सेक्शन चल रहा है दोस्तों। छठा टॉपिक है हीनता जन संक्रामक व अन्य रोग, यही दोस्तों हम लोग का अभी सेशन चल रहा है। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं किए हैं दोस्तों, वो जाके इस चैनल पे आपको सारा दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा सॉल्यूशन, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हीनता जन असंक्रामक व अन्य रोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी जैसे हम लोग का कंप्लीट होता है दोस्तों, उस बेस पे जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन दोस्तों एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को फ्रेंड्स कि हीनता जन व असंक्रामक व अन्य रोग दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मानव पशुओं या पौधों में संक्रमण, आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग डिजीज कहते हैं। जबकि खनिजों, विटामिनों अथवा आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से उत्पन्न रोग हीनताजन या अभावजन्य रोग डेफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा अंग की संरचना व कार्य को प्रभावित करते हैं। ध्यातव्य है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती है कि शरीर की समान कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये था अब मतलब कि जबकि खनिजों, विटामिनों अथवा आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के दोस्तों अभाव से उत्पन्न रोग दोस्तों हीनताजन व अभावजन रोग डेफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा अंग की संरचना व कार्य को प्रभावित करते हैं। ध्यातव्य है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं दोस्तों। कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती हैं। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती है कि शरीर के समान कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर की कोशिकाएं शनैः शनैः क्षीण होकर समाप्त होने लगती है। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण होती है दोस्तों। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है दोस्तों। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना, अपरूपांतरण, मेटास्टेसिस कहलाता है दोस्तों। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती है, यहाँ तक कि कैंसर पहले स्टेज का होता है दोस्तों। फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती है तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुँच जाती है। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने लगती हैं। यह कैंसर का तीसरा स्टेज है, इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
ओंकोजीन 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 एक असामान्य जीन है दोस्तों, जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें फ्रेंड्स रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, और इसके इलाज में प्रायः रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी व कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 है। ध्यातव्य है कि गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के कैंसर तथा गुर्दे एवं रक्त कैंसर आदि के उपचार हेतु इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि इंटरफेरॉन शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। गठिया रोग। देखिए दोस्तों, गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है दोस्तों। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है फ्रेंड्स। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से समान स्तर भंग होता है, तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। घातक ड्रॉपसी। देखिए दोस्तों, घातक ड्रॉपसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश देखिए तो सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है दोस्तों। ध्यातव्य है कि ड्रॉपसी रोग में शरीर की मृदु ऊतकें सॉफ्ट टिश्यूज में अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन हो जाती है दोस्तों। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस फ्लावर तथा फोबॉस फियर से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। यदि किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है दोस्तों। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है फ्रेंड्स। और देखिए वातोत्माद देखिए फ्रेंड्स, वातोत्माद अर्थात हिस्टीरिया फ्रेंड्स नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो किसी जवान तथा अविवाहित होती है। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है, जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है दोस्तों। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है दोस्तों। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग होता है दोस्तों, सिलिकोसिस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेंघा ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडीन के प्रमुख स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेरी फ्रेंड्स। देखिए बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है, जो मुख्यतः आहार में थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन खाने संबंधी मनोविकार है फ्रेंड्स। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है, और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत है। तो ये
बुलिमिया नर्वोसा दोस्तों ये भी एक तरह से मनोविकार है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इटाई रोग। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है दोस्तों। सर्वप्रथम यह रोग दोस्तों जापान के देखिए फ्रेंड्स, इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम देखिए दोस्तों, मिथेलोग्लोबिनेमिया पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये शरीर में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप ये दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पूर्ण रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। शरीर में नाइट्रेट जो है दोस्तों वो नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्रेट लाल रक्त देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट्रेट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मूत्र यूरिन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सामान्यतः 95% दोस्तों जल, 2% अनावश्यक लवण के आयन, 2.6% यूरिया तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थ के कारण मूत्र का रंग दोस्तों हल्का पीला होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है दोस्तों। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचालित नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है दोस्तों। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है दोस्तों। तो परमस्तिष्क अंगघात। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का विद्युत मस्तिष्क लेख दोस्तों इलेक्ट्रोसेफलोग्राफी EEG द्वारा मस्तिष्क की विभिन्न बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख कहते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उल्लेखनीय है कि हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पॉइंट है कि प्रमुख हिंताजन्य रोग। देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख हिंताजन्य रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, रोग और ये कारण। एनीमिया दोस्तों रक्तहीनता, ये दोस्तों लौह की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। एस्कर्बी दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर घेंगा, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। और मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव के कारण दोस्तों मेरेस्मस रोग होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, क्वार्सी-योरकर फ्रेंड्स, ये प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मवेशियों का मेड काउ रोग, ये प्रोयोन्स नामक प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मधुमेह देखिए इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जीरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों मस्तिष्क है। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। अधिकांशतया यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन मनोचिकित्सक साइकेट्रिक डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। यह रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला जबकि दूसरा मनुष्य के बाद की आयु में प्रकट होने वाला। उल्लेखनीय है कि दोस्तों बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है फ्रेंड्स।
इसके बाद देखिए पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकपी, ट्रेमोर, अकड़न, रिजिडिटी तथा गति अक्षमता एक्किनेसिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क से कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि एल-डोपा विकसित किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए खुजलाने से खाज मिटती है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त स्टिमुलेट होती हैं, जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन एंथिस्टामाइन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एनोस्मिया या अघ्राणता या गंध अग्रहांता में मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है दोस्तों एनोस्मिया में। देखिए फ्रेंड्स, मिनी माता रोग। नेक्स्ट है मिनी माता रोग। फ्रेंड्स देखिए इसमें दोस्तों मिनी माता रोग में मिनी माता डिजीज पारे की विषाक्तता के कारण होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है ये। और देखिए ध्यातव्य है कि यह रोग सर्वप्रथम जापान के मिनी माता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियाँ खाने से हुआ था। इसलिए इसे मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई। उल्लेखनीय है कि इस रोग के कारण शरीर के अंग, होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लुकोस्किन ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डायबर द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग एक त्वचा रोग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाली एक व्याधि है, जिसके पास की वस्तुएं तो साफ दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं दोस्तों। इसे अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है दोस्तों। दूर दृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती है किंतु पास की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट नज़र आती है। इसे उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जा सकता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये अग्नाशय। नेक्स्ट दोस्तों अग्नाशय देखिए फ्रेंड्स, ये अग्नाशय का चित्र हो गया और ये हो गया अमाशय का चित्र फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया अग्नाशय और ये हो गया अमाशय। अग्नाशय में दोस्तों देखिए अग्नाशय के अंदर का पार्ट जो है ये दोस्तों, ये बीच वाला जो है ये हो गया लैंगरहैंस की द्वीपिका है दोस्तों। फिर इसी में जो ये बिंदा है दोस्तों, ये है बीटा कोशिका है। इसी में दोस्तों अल्फा कोशिका है, डेल्टा कोशिका है, एफ कोशिका है। बहिस्रावी अग्नाशय दोस्तों इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर में जो एक भाग में जो होता है दोस्तों, बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन होता है दोस्तों। कम इंसुलिन के रक्तवाहिनी ब्लड वेसल के रक्त प्रवाह में रक्तवाहिनी में ये प्रवेश करता है दोस्तों कम मात्रा में। उसके बाद देखिए अमाशय व आंत में भोजन व ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। अमाशय व आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन और ग्लूकोज का रक्तवाहिनी व रक्त प्रवाहियों में परिवर्तन दोस्तों, ये दोनों देखिए दोस्तों इसी रक्तवाहिनी में दोस्तों जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न हो पाना, रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमाव, ये दोस्तों मधुमेह रोग के कारण का आरेखीय चित्रण था दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, अबिंदुकता देखिए दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे एवं बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस समस्या से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मोतियाबिंद कैटरैक्ट रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है, जिसमें व्यक्ति की दृश्यता प्रभावित होती है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है दोस्तों। स्लीप एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लीप एपनिया।
ये दोस्तों एक निद्रा संबंधी विकार है फ्रेंड्स, जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होते रहता है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद में खर्राटे लेता है और पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मधुमेह या डायबिटीज़। डायबिटीज़ देखिए फ्रेंड्स एक खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। यह बीमारी अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं, बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विश्व मधुमेह दिवस। देखिए फ्रेंड्स, विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया तथा 14 नवंबर को का दिन चयनित किया फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों मेथी एक आवृतबीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह डायबिटीज के रोगी के रक्त शर्करा को समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट कड़ी का पौधा भारत का देशज है। इसका पत्ता अर्थात कड़ी पत्ता मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है दोस्तों। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन इसका मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1923 में कनाडा के 2 वैज्ञानिकों ने बेंटिक तथा बेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए बेंटिक तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यातव्य है कि इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के अतिनियमन से है तथा इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है दोस्तों। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हृदयाघात हार्ट अटैक्स में तंतु उत्तक फाइब्रस टिश्यू से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है तथा उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार दोस्तों संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इसे रोग के प्रमुख कारण होते हैं तथा इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि एस्पिरिन का प्रयोग हृदयाघात में उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वर शामक तथा शोथ निरोधी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़ दिया जाता है, जिससे इससे हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्तपथ बाईपास बन जाता है। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसके लिए प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी आर्टरी या हाथ से रेडियल धमनी दोस्तों, रेडियल आर्टरी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है दोस्तों। ये देखिए याद रखिएगा, बाईपास सर्जरी में मेमोरी धमनी जो कि छाती में रहता है, रेडियल धमनी जो कि हाथ में रहता है, और पैर में दोस्तों सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, अस्पताल के हृदय रोग विभाग दोस्तों कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब दोस्तों कैथराइजेशन लेबोरेटरी होती है। चिकित्सकों द्वारा इस लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए किया जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट ब्लैक कैप्सूल्स मांडी या मंड स्टार्च से निर्मित होते हैं दोस्तों, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपुट में स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का सूजन रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला ब्लिस्टरिंग छालों और ललिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार उत्तक फाइब्रस टिश्यू के रूप में बदल जाता है। इसमें मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी मुख्यतः तंबाकू युक्त गुटखा चबाने व खाने के कारण होती है। पीलिया देखिए फ्रेंड्स, जॉन्डिस यह घातक रोग है जिससे मुख्यतः यकृत लीवर प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे देखिए फ्रेंड्स, इस रोग में यकृत कोशिकाएं देखिए याद रखिएगा दोस्तों, इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है दोस्तों यकृत, और अतः पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाती है। इससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं तथा मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है दोस्तों। ध्यान तब है कि पीलिया संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब कल के सेशन नेक्स्ट सेशन में दोस्तों इस पे जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।